आप सभी को बहुत सारे प्यार और शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, कई सालों से मैं कथा, कविता, गल्प के माध्यम से विद्यालय में विद्यार्थियों को उत्साहित करता हूँ ताकि वो एक कॉमन विद्यार्थी से अनकॉमन पर्सनालिटी बने। यही मेरी कोशिश है। इसमें आपके सहयोग के लिए मैं सर्वदा आपका आभारी रहता हूँ। आज मेरे मन में एक विचार आया। मैं कुछ किताब पढ़ रहा था और किताब और सामाजिक जीवन में जो बात होती है, एक खूबसूरत बात मुझे सुनने और समझने को मिला। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत बात है तो आप सभी के साथ साझा किया जाए। अक्सर दुनिया में लोग कहते हैं दुनिया बुरा हो गया है, दुनिया में लोग बुरे हो गए हैं। ये कितना सच और ये कितना सही। ये कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे अवसर मिला इसको अनुभव करने की। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये कहानी साझा करने से पहले मैं सभी विद्यार्थी से ये कहूँगा, मन लगाकर बड़े शिद्दत से जिस कार्य के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहे हो उसके लिए खूब प्रस्तुति करो। हम अनुभव करते हैं कि समाज खराब हो गया है, कलुषित हो गया है। ऐसे एक व्यक्ति इसी शिकायत को लेकर एक साधु के पास पहुंचा। जब उन्होंने साधु के पास पहुंचा तो महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है समाज खराब हो गया। समाज में रहने वाले लोग भी खराब हो गए। मैं चाहता हूं इसको परिवर्तन करो। आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो महाराज बड़े ज्ञानी थे और बड़े शांत स्वभाव के थे। बोले, आप पहले विराजमान कीजिए। जो भाई साहब गए थे उनके पास बैठे। सन्यासी बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये साधु के पास जो व्यक्ति गया था बोला, कृपा कीजिए महाराज, सुनाइए। साधु कहते हैं, एक सन्यासी था, बेचारा अकेला रहता था, लेकिन बड़ा अच्छा सन्यासी था। एक दिन रात को अपने घर में वो बैठा है और उनके घर में एक चोर घुस आया। जब वो चोर घुस आया, देखा कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा है, साधु एक कोने में बैठ के कुछ कर रहे हैं। तो साधु को पता चला कि कोई आ गया है। साधु पूछे, कौन है? तो चोर जब सन्यासी को देखा तो सच बोलने के लिए मजबूर हो गया और बोल दिया, मैं चोर हूँ महाराज, गलती से आपकी कुटिया में आ गया। इतने में साधु बोले, कोई बात नहीं, आइए बैठे यहाँ। बोले, आप तो गलत जगह आ गए बेटा। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास एक लोटा है और एक कंबल है, इसके सिवा और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप मेरे घर से कुछ नहीं लेके जा पाओगे, लेकिन मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। साधु ने, उनके घर में एक कंबल था, रात का समय था। साधु बोले, तुम एक काम करो, तुम इस कंबल को ले जाओ। तुम खाली हाथ जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम इस कंबल को ले जाओ। चोर थोड़ा सा मुस्कुराया और साधु की तरफ देखा। महाराज, मैं नहीं ले सकता ये कंबल। साधु बोले, नहीं, आपको तो लेना पड़ेगा। आप खाली हाथ जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप ये कंबल ले जाओ। ऐसे हाँ ना में फिर चोर को मजबूर उस कंबल को लेके वहां से जाना पड़ा।
चोर चला गया। कुछ दिन के बाद वो चोर पकड़ा गया। जब वो चोर पकड़ा गया तो दरबार में राजा जी क्या क्या सामान कहाँ कहाँ से चुराया सब उसको तलाशी कर रहे थे। तो एक कंबल भी पकड़ा गया। तलाशी में कंबल भी सामने आया राजा का। राजा जब उस कंबल को देखे बोले, बेटा तू ये कंबल कहाँ से चुराया? चोर बोला, महाराज मैंने ये कंबल चोरी नहीं किया, मैंने गलती से एक दिन एक साधु के घर घुस गया था चोरी के लिए, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किया और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे दिया कि कंबल लेके जा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोला, तू सच बोलता है? तू जानता है ये कंबल किसका है? चोर बोला कि नहीं महाराज, नहीं जानता हूँ, लेकिन वो एक सन्यासी था। अरे ये रिंझाई का कंबल है और मैंने ये कंबल रिंझाई को दिया था। तो जानता है रिंझाई कौन है? रिंझाई भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़े अनुयायी है और बहुत बड़े सन्यासी है। मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ये एक जापानीज स्टोरी है। जापान की सन्यासी रिंझाई बहुत बड़े सन्यासी है। काफ़ी लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं। फिर राजा बोले, अगर तू सच बोल रहा है, तूने चोरी नहीं किया तो तुझे माफ़ किया जाएगा। अगर तूने चोरी किया है तो तुझे दंड, जितना ज़्यादा दंड जो मिलना था उससे ज़्यादा मिलेगा। चोर बोला, मंजूर है महाराज। तो रिंझाई को बुलाया गया। साधु रिंझाई जब दरबार में आके पहुँचे और बोले, ये कंबल मैंने उसे ही दिया था, तो चोर को मुक्त कर दिया गया। लेकिन ये कहानी में जो मोरल्स है शायद आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। रिंझाई चोर में चोर को नहीं देखे, उसके काम को देखे। क्योंकि ना समाज में हम कौन सी अवस्था, किस परिस्थितियों में रहते, कौन किस परिस्थितियों में रहता है, बस वो ही जानता है। क्योंकि ना परिस्थिति मनुष्य को कभी कभी पूरे कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। कोई परिवार के लिए, शायद वो चोर अपने परिवार के लिए चोरी करता होगा या कुछ दूसरा करता होगा। खाली चोरी की बात नहीं करते, बहुत सारे ऐसे बुरे कर्म हैं जो लोग ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इस कहानी में यही मोरल्स है कि साधु रिंझाई ने चोर के अंदर उसकी चोरी नहीं देखी और उन्होंने एक सकारात्मक भाव से कोशिश किया कि चोर चोरी छोड़ दे। उन्होंने उसे कंबल देकर एक संवेदना, एक भावना उसकी अंदर प्रस्तुत की कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगा तो भी अच्छा बन जाएगा। जब हम कहते हैं कि समाज कलुषित हो गया है, लोग कलुषित हो गए हैं, लोग बुरे हो गए हैं, अगर बुरे लोग हो गए हैं तो समाज कलुषित हो गया है। और मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरे में जो अच्छाई है वो अच्छाई मुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति में मैं डालूं ताकि वो अच्छा बने। अगर हर किसी की यही प्रयास होगा तो समाज में, संसार में, लोगों में बुराई का जो मात्रा है ना वो कम होने लगेगा और अपने आप सब सुखी हो जाएंगे, संसार अच्छा हो जाएगा। बात मेरा, विचार आपका। मैं किताबें पढ़ता हूँ, वहाँ से कहानियाँ उठाता हूँ और आपके साथ साझा करता हूँ। आज के लिए इतना, फिर एक नई कहानी के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगर आप मेरी बातें पसंद करते हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अगर अच्छा लगता है तो दूसरे को सुनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।